दुआ बराए ज़हूरे हुज्जते खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बे सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वज़ ज़ाहिर वलिल आफ़ीना गाफ़िर वलिल मुज़निबीना सातिर। वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शिय्यतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सलवात। सामीने मोहतरम, बुजुर्गाने ज़ी वक़ार, सबसे पहले दुआ है कि 1443 का ये अशरा मुहर्रमुल हराम जहाँ पर भी मुनअक़िद किया जा रहा है, मालिक सब मोमिनीन व मोमिनात की हिफाजत फरमाए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस्लामी न्यू ईयर ज़िक्र हुसैन से इब्तिदा करते हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमारे मुक़द्दर में अहले बैत का जिक्र लिख लिया है। और पहली मजलिस है, कुछ हम आपका इंतजार करते रहे हैं और आधा घंटा लेट भी हो गए हैं। दरखास्त करूंगा कि इंशाअल्लाह 10:30 बजे आप तमाम साहिबान बर वक्त तशरीफ लाएं ताकि हम इस सिलसिले को मुनज़्ज़म तरीके से आपकी समाअतों की नजर कर सकें। हमारा ये अशरा मुहर्रमुल हराम मनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है और ना ही किसी के ऊपर हेट या तनकीद है, न किसी की दिल आज़ारी मकसद है। हमारा मकसद बस ये है कि करबला में तौहीद को जिंदा किया गया है, करबला में
नबूवत और रिसालत को क़यामत तक के लिए बका बख्शी गई है। करबला में कुरान और अहकाम खुदाबंदी को जिंदा किया गया है, वो आप तक पहुंचाया गया। क्योंकि हम उन आइम्मा के मानने वाले भी नहीं हैं जो किसी की दिल आजारी करें। हम उनके ताबेदार हैं जो अपने कातिल को भी शरबत पिलाते हैं। दरूद भेजिए। हम करबला की याद इसलिए मनाते हैं क्योंकि करबला में इस्लाह का पैगाम मौजूद है। अगर करबला की ये तशरीह की जाए कि करबला का मतलब है इस्लाह उम्मत, इस्लाह इंसानियत, लोगों की तरबियत, तो फिर मौला का वो फरमान कि कुल्लो अर्ज़न करबला कुल्लो यौमिन आशूरा, वो फिर हर जगह पे मुंतबिक आता है। जरूरी नहीं है कि करबला के लिए एक खास माहौल हो, बल्कि जहां पर भी दीन में बिदअत आ जाए, जहां पर भी अखलाकी कमजोरियां आ जाएं, जहां पर भी दीन के खिलाफ साजिशें आ जाएं, वहां पर हर मोमिन के लिए करबला का क़याम करना जरूरी होता है। अगर करबला बमाना इस्लाह, अगर करबला बमाना लोगों की तरबियत हो, तो फिर अपने घर में भी बैठा है, तेरा बेटा दीन शनास नहीं है, दीन के खिलाफ चल पड़ा है, बगावत और सरकशी पे तुला हुआ है, तो तेरा घर में भी बेटे की इस्लाह करना पैगाम करबला। अगर करबला को एक उन्वाने आम के तहत देखा जाए, अगर करबला को इस आईने में देखा जाए कि करबला इंसान की तरबियत करती है, तो फिर ये मजलिस सबसे बड़ा हौदा इल्मिया, इससे बड़ा कोई दर्स की जगह है जहां पे हम तरबियत भी कर सकते हैं, इस्लाह भी कर सकते हैं, दीन शनासी भी कर सकते हैं, मवाहिद भी बन सकते हैं और दीन की तमाम तर जरूरियात से वाकिफ भी हो सकते हैं। दरूद। इंशाअल्लाह इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी तौफीक दे और जिन बानियान ने अली रज़ा जाफरी साहब और इनके अराकीन ट्रस्ट ने ये एहतिमाम और इंतजाम किया है, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और इनके जितने भी बुजुर्गान दार फानी से इंतकाल कर गए हैं, मालिक उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इन 10 दिनों में कोशिश करेंगे कि करबला क्यों पजीर हुई और जिसने इस करबला को वजूद दिया है वो अल्लाह की बारगाह में मकाम कितना रखता है, अजमत कितनी रखता है, और उसके खानदान को अल्लाह ने क्या अजमतें अता फरमाई। क्योंकि पहला सवाल यही होता है कि ये काम किसने किया और उसका तारुफ क्या है और ये काम क्यों किया, ये पहला सवाल होता है। और अगर हम इसे समझ गए कि करबला क्यों बर्पा हुई है, तो मेरे ख्याल में हम दीन के खिलाफ जहां पर भी कोई काम होगा खामोशी इख्तियार नहीं।
क्योंकि दीन इस चीज का दर्स नहीं देते। और ये हमें दर्स दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। मैं अमूमन कहा करता हूं कि हर अदियान समाविया में से हर दीन का नबी है, रसूल है, उलुल अज़्म है, साहिब शरीयत है, मगर हुसैन एक ऐसी हस्ती का नाम है जो हर इंसान के लिए जो भी इंसान है, चाहे दीन जौन सा भी रखता है, अगर इंसान है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए रहबर और रहनुमा और लीडर की हैसियत रखते हैं। और यकीन जानिए ये एक नहीं, काफी सारी शख्सियात ने कहा है कि मल हुसैन वमा अदराक मल हुसैन, हुसैन क्या है और तुम्हें क्या पता कि हुसैन। हमारी क्या कुदरत और बसात है कि हम जान सके कि हुसैन कौन, कितनी बड़ी इज्जत का मालिक, कितनी बड़ी अजमत का मालिक है, और उसने जो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है वो हमारे लिए पैगाम है, वो हमारे लिए दर्स। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अगर तुम बेहतरीन कौम बनना चाहते हो, बाइज्जत और अल्लाह के नजदीक अजीम कौम बनना चाहते हो, तो करना क्या है? बेहतरीन उम्मत का काम क्या होता है? उखरिजत लिन्नास, वो लोगों की इस्लाह के लिए अपने घर से निकलते करते क्या है? तामुरून बिल मारूफ, लोगों को अम्र बिल मारूफ करते हैं और लोगों को मुनकरात से रोकते हैं। अगर हम करबलाई हैं और अज़मत इमाम हुसैन हमारे अंदर उजागर है, तो फिर जहां पर भी गैर दीनी काम हो रहा हो वहां पर हुसैनी खामोश नहीं। इसीलिए मेरे मौला ने इरशाद फरमाया था, ला युबायु मिस्ली मिस्ला यजीद, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मुझ जैसा कौन? जो गैरत दीन रखता है, जिसके अंदर तौहीद और नबुव्वत और रिसालत उस अंदाज में मौजूद है जैसे वो मालिक खालिक चाहता है, जैसे लम यज़ल वला यज़ाल मालिक चाहता है। अगर उसी अंदाज में है तो फिर ये करबला को जहां पर भी मुमकिन हुआ, हमारे आइम्मा में से हर इमाम ने, हर मासूम ने अपने अंदाज में करबला बर्पा की है। किसी ने हमें दुआएं अतिया फरमाई और किसी ने हमें इल्म अता फरमाया, किसी ने हमें जूदो सखा अता फरमाया और किसी ने हमें मकाम खिलाफत समझाया कि हुकूमत हो तो कैसी होनी चाहिए, हुकूमत का अंदाज कैसा होना चाहिए। हर इमाम ने अपने दौर में अपने अंदाज में करबला बर्पा की है, मगर जैसे इमाम हुसैन ने बर्पा की है ऐसे किसी ने नहीं। और इतनी अजीम अंदाज अपनाया है कि अहले सुन्नत को भी ये तस्लीम करना पड़ गया है कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त। दीन अस्त हुसैन, दीन बना अस्त हुसैन। हुसैन फकत शहनशाह नहीं है, बल्कि हुसैन शहनशाह बनाने वाला।
हुसैन दीन फकत नहीं है, हुसैन वो है जो दीन को बना देते थे। और कितनी कमाल है इस शायर की, बड़ा लतीफ सा जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं। जिस जुमले में इसने लफ्ज़ यजीद कहा है उसमें लफ्ज़ हुसैन नहीं। वो कह रहा है सरदाद नंदाद दर दस्त यजीद, इस पूरी लाइन में लफ्ज़ हुसैन नहीं, कि जिस लाइन में एक नजस हो वहां पे पाक नहीं रखा जाता। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। आप समझे इस शय को। मुझे याद है मैंने इसी मकाम पर एक अशरे में कहा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत है जिसके सजदे पे तौहीद खड़ी है। उसने समझाया है, दिखाया है कि तौहीद कितनी अजीम शय है और दीन कितनी अहम शय है, जिस पे हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी शख्सियत कुर्बान हो जाए। और मैं अमूमन कहा करता हूं अपनी मजालिस में कि हम अगर करबलाई हैं तो हम हर वक्त इस तरफ मुतवज्जे रहे कि कुर्बान तो हो गए मजलूम करबला, बचाया किस चीज को? दीन को। कुर्बान हुए मजलूम करबला, गरीबे नैनवा, बचाई कौन सी शय है? दीन। वो दीन हमारे मुआशरे में कहां है? जो कुर्बान हुआ वो तो याद है, कातिल का खंजर भी याद है, मगर जो शय बच गई वो क्या थी? दीन। वो दीन कहां है? उस दीन की अजमत कहां है? उस दीन के अखलाकियात कहां है? असूल दीन कहां है? फरूए दीन कहां है? अल्लाह ने ये तीन चीजें ही हमारे ऊपर फर्ज की है। अखलाकियात इसका सबसे पहला मरतबा, असूल दीन और फरूए दीन। जो चीज बचाई है मजलूम करबला ने उसका नाम है दीन। और अल्लाह ने भी कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि हमारे नजदीक अगर पसंदीदा कोई दीन है तो वो इस्लाम। और जो भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर आया लन युक़बला मिन्हु शै, उससे किसी शय को कबूल नहीं किया। ये दीन ही है जिसकी अजमत पे हुसैन कुर्बान हुए, और ये दीन ही है जिसको आज इशाअत के लिए, फैलाव के लिए, उसकी नश्र व इशाअत के लिए ये सारा एहतिमाम किया गया, ताकि लोग करबला समझेंगे तो इनके अंदर दीन की हिफाजत का जज्बा पैदा होगा। लोग करबला समझेंगे तो लोगों को दीन की इज्जत का पता चलेगा कि दीन कितनी अहम शय है, दीन कितनी जरूरी शय है। और इससे बढ़कर मैं क्या कह सकता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से फरामीन मेरे मौला के मौजूद हैं। मदीना से लेकर करबला पहुंचते तक मौला ने मुख्तलिफ खुतबात भी दिए हैं, अकवाल भी हैं, फरामीन भी हैं, और हर जगह पे बताया है कि मैं अपने नाना का शहर क्यों छोड़ के जा रहा हूं। मुख्तलिफ इलालो असबाब बयान फरमाए। और हम भी ये मजालिस इसलिए बर्पा करते हैं कि एक मजलूम की मजलूमियत को उजागर किया जाए, दूसरा लोगों की तरबियत की जाए, लोगों की इस्लाह की जाए, लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया जाए जो करबलाई होता है वो दीन शनास होता है, जो करबलाई होता है वो दीन का हमदर्द होता है, जो करबलाई होता है
वो गैरत ईमानी रखता है। जो करबलाई होता है वो बद अखलाक और फोश कोई नहीं करता। जो करबलाई होता है वो अमानतदार होता है, वो दियानतदार होता है, खियानत उसके पास से नहीं गुजरती। जो करबलाई होता है, जो या हुसैन कहता है और सीने पे हाथ मारता है, उसके अंदर खसाइस यजीदिया नहीं होते, वो रज़ाइल खबीसा से महफूज होता है। ये करबला हमें दर्स देती है। कतअन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी के इमाम की बुराई करें या किसी के दीन को बुरा कहें या किसी की शख्सियत पे तंज करें। हम जब भी इकट्ठे होते हैं हम अपनी इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, और इससे बढ़कर इबादत भी कोई नहीं है कि मिंबर रसूल पे बैठकर लोगों को सही दीन बताया। ये मिंबर कोई छोटी सी शय नहीं है। मेरे सामने माशाल्लाह 60 साल 70 साल 80 साल के बूढ़े बैठे हुए हैं। इनके पढ़ने की अब वक्त नहीं है, उम्र नहीं है। ये खुद कोई नाना है, कोई दादा है, कोई बाप है, ये खुद एक पूरा पूरा कबीला चलाने वाले हैं। यहाँ पे आए हैं क्यों? फकत मोहब्बत हुसैन ने खींच के ले आए। मेरी बातें आपके लिए बोझल तो नहीं। ये पैगाम करबला यही है। चूंकि मैं वो रिवायती अंदाज में मजालिस का आदी नहीं हूं, जिस मजलिस से आप कुछ ना लेकर जाएं, कोई एक नया पैगाम आपके साथ ना हो, समझे, करबला के पैगाम का हक अदा नहीं। क्यों? करबला बेदारी का नाम है। बिठा के लोरियां देना और सुला देना ये करबला का काम नहीं है। करबला का काम जमूद नहीं है, करबला का नाम बेदारी है। करबला का नाम हर पहलू की तरफ मोमिन मुतवज्जे होता है। और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो हमारा मोमिन है आवाज साथ जमाना उस पर असर अंदाज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जमाने की तरफ मुतवज्जे होता है, जमाने की चालाकियों को जानता होता है। मोमिन वही है जिसके अंदर गैरत दीनी मौजूद है, जो दीन का हमदर्द है। और एक नहीं, काफी सारी सिफात हमारे आइम्मा ने बयान फरमाई है कि मोमिन कितनी अजमत का मालिक होता है। मोमिन की हुर्मत अफजल मिनल काबा, मोमिन की इज्जत काबा की इज्जत से भी बढ़कर है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि मोमिन वैसा हो जैसे अहले बैत मोहम्मद चाहते थे। मालिक अख्तर जैसा हो, सुलेमान फारसी जैसा हो, मीसा में तम्मार जैसा हो, अबू ज़र गफारी जैसा हो, ये मोमिनीन हैं। जिन मोमिनीन को देखकर पैगंबर आज़म ये इरशाद फरमा रहे हैं, अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत। 1.25 लाख सहाबियों में से अगर मिन्ना अहलुल बैत की सनद मिली है तो वो फकत एक है, जिसका नाम सुलेमान है। क्यों? ईमान में, तकवा में, खशियत इलाही में, खौफ खुदा में और दीन की हमदर्दी पे वहां पहुंच चुका था जहां पर अहमद मुख्तार इसे देखना चाहता।
और मालिक के लिए इरशाद फरमाया है कि मालिक तेरी निस्बत मुझसे ऐसे है जैसे मुझ अली की रसूल खुदा से। ये क्यों फरमाया है? इसलिए फरमाया है कि जब गवर्नर बनाकर वादी कुलजुम की तरफ ये जा रहा था, मिस्र की तरफ, तो रात के आखिरी पहर में ये बैठा सोच रहा था, फिक्र में था। उम्मे हाजर इसकी बीवी ने इसे कहा, मालिक आपको नींद नहीं आई, आपने सोना नहीं है। अपनी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुरा कर ये मालिक कह रहा है, मैं अली की मस्जिद कूफा में मेहराब मस्जिद में बैठ के रोने की आवाज सुन रहा हूं। बैठा कहां है? ये वो लोग हैं जो इरादा इमाम को पहचानते हैं, मशीयत इमाम को जानते हैं, जो इमाम का दिल किसी हाल में भी दुखाना नहीं चाहते। और हमारा ये करबला मनाने का मकसद होता ही यही है, ताकि लोगों को इस काबिल किया जा सके कि ये बैयत इमाम के काबिल हो, इस लायक किया जा सके। इमाम की मारिफत होगी, इताअत इमाम का पता होगा तो इमाम की बैयत करे। दुनिया के झंझट में फंसा हुआ इंसान कभी भी इताअत इमाम पे पूरा नहीं उतरता। ये बातें जरूर कड़वी हैं, मगर पैगाम हुसैनियत यही है। किसी को अच्छी लगे या ना लगे, इताअत इमाम इतनी बुलंद फरीज़ा है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी ने सवाल किया, मौला फरमाइए इताअत इमाम किसे कहते हैं? मोमिन किस मकाम पर हो तो वो इताअत इमाम का हक अदा कर सकता है। मेरे मौला के सामने फलों की एक टोकरी पड़ी हुई, मौला ने फरमाया ये एक सेब उठाओ। उसने उठाया। मौला ने से पूछा, ये बताओ ये हलाल है या हराम? कहा फल है, हलाल, इनको खा सकते। मौला ने फरमाया इस सेब के 2 टुकड़े करो, और अगर मैं कहूं कि इनमें से एक हलाल है और एक हराम, बगैर शक के मान लो तो फिर मुतिए इमाम। अगर तेरे अंदर रैब आ जाए, अगर तेरे अंदर शक आ जाए, अगर इत्तेमाल आ जाए, तो फिर इताअत इमाम का हक अदा। बताएं आप हम में से कितने ऐसे हैं जो इस मियार पर पूरे उतरे? खसूसन जो बाशऊर है वो सवाल करता है अपने आप को दाना जनवाने के लिए कि ये क्या है, लेकिन इताअत इमाम इसमें है कि इंसान न पूछे कि ये क्या है, क्योंकि मसलियात खुदाबंदी को जैसे इमाम जानता है वैसे कोई नहीं जानता। और जिन्होंने मकाम इस्मत और नबुवत और रिसालत पे शक किया है, आइम्मा ने उनसे इज़हार बेदारी फरमाया कि जो मकाम इस्मत में शक करता है, जो मकाम विलायत में शक करता है, जो मकाम नबुवत और रिसालत में शक करता है, उसकी ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोमिन वही है जो हुसैनी हो, करबलाई हो और इतनी अजीम किरदार का मालिक हो। आखिरी मिसाल आपको देकर मसाइब की तरफ जा रहा हूं। आज का पैगाम इतना ही काफी। अगर ये मिसाल आपको समझ आ गई और मैंने समझा ली तो मेरे ख्याल में मेरे आज के आने का मकसद तमाम हो जाएगा।
करबला हमें क्या दर्श देती है, करबला हमसे क्या चाहती है। आप सब मोमिनीन हैं, आपके घरों में यकीनन सजदेगाह मौजूद हो। जाफरी से आपके घरों में अमूमन सजदेगाह मौजूद हो। सजदेगाह ये क्या है? करबला की मट्टी, करबला की मट्टी, सजदेगाह करबला की मट्टी। करबला हमें क्या दर्श दे रही है, करबला हमसे क्या चाहती है, करबला हमें रोजाना क्या सदा देकर हमसे चाहती है। हमारे घरों में सजदेगाह मौजूद है और हमारा ये नजरिया है कि करबला के खाक के हर जरे में खानवादा अहले बैत और अंसार इमाम हुसैन का खून है। करबला की मट्टी थोड़ी हो या ज्यादा, करबला की है, करबला की है। ये करबला की मट्टी जो आपके घर में पड़ी है, ये आपसे चाहती है कि आपकी नमाज कज़ा न हो। उसका भी कुछ न कुछ आपसे तकाजा है। अगर मोमिन है और उसे यकीन है कि करबला में मजलूम का खून है, तो वो कभी भी घर में गुनाह नहीं करेगा। कि मैंने घर में इमाम हुसैन और उसके अंसार के खून का भलो एक कतरा जो दीन के लिए कुर्बान हो गया, मेरे घर में करबला की मट्टी पड़ी है, उसका तकाजा है कि मैं बेदीन न हूं। उस मट्टी का तकाजा है कि मैं दीन पर अमल पैरा हो जाऊं। क्यों? जब नमाज का वक्त होता है तो करबला की मट्टी तो तुम्हें सजदे के लिए बुला रही है, तो नमाज न पढ़ के तुरबत हुसैनिया की तौहीन न कर। अपने आप को हुसैनी कहता है और सजदेगाह करबला की मट्टी घर इसलिए रखता है कि बस कभी किसी वक्त दिल करे तो चूम लूं। उस बाबरकत मट्टी की इतनी कदर जरूर किया कर, क्योंकि जहां पर भी सजदा ना हो वहां पे खाके शिफा का कोई हक नहीं। जो सजदा ही नहीं करता वो खाके शिफा क्यों रखे हुए, उसका क्या ताल्लुक है इससे। और करबला हमसे यही चाहती है अजीजान कि हम सब कुछ कुर्बान कर दें मगर दीन को कुर्बान न करें। मैं अमूमन कहा करता हूं कि अगर हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, करबलाई कहते हैं, तो हमारा फकत लिबास तब्दील नहीं होना चाहिए। इस माह में हमारा किरदार यकीनन काला लिबास पहनना चाहिए, शौक की अलामत है, मगर काला लिबास पहनने से पहले तेरी बस ये पहचान थी कि तू इंसान है। तेरे दीन का लोगों को, तेरे मजहब का लोगों को पता नहीं था, मगर जिस वक्त तूने काला लिबास पहन लिया तो पक्का हो गया कि हुसैनी है। अब बद किरदारी करके हुसैनियत को बदनाम न कर। पहन लिया है तो फिर वैसा हुसैनी सच्चा बन जैसे करबला चाहती है, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते। आपको हमें करबला यकीनन मुफ्त में मिली है, क्योंकि हमारा इस पर कोई खर्च नहीं हुआ, और जिनका खर्च हुआ है
उन्होंने राह खुदा में उनकी चादरें भी दे दी हैं जिनका सूरज भी हया करता था। अज़ीज़ान, कबीरा कबीरा गुनाह माफ होते हैं मजलूम के गम में रोने से, और दुआएं कबूल होती हैं मजलूम के गम में रोने से। और ये अहले बैत मोहम्मद किसी का उधार नहीं रखते। मैंने तारीख की एक किताब में ये वाकया पढ़ा है कि एक बूढ़ी खातून का जवान बेटा मुहर्रम से 1-2 दिन पहले वफात कर गया। दूसरा तीसरा दिन था, मुहर्रम का चांद चढ़ा, तो इसने बेटे की कब्र पे खड़े होकर ये जुमला कहा कि आज के बाद मैं तुझे रोने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। मैं उसको रोने के लिए जाऊंगी जिसके लाशे पे उसकी बहनों को भी मैं उसके गम में रोने के लिए जाऊंगी, जिसकी बहनें उसके लाशे के करीब ऐसे गुजर गई है जैसे लगता ही कुछ नहीं था। अज़ीज़ान, मुहर्रम में मजलूम करबला का ये मातम करती रही, मजलूम के अकबर को, कासिम को, असगर को रोती रही। जब 11 मुहर्रम को अपने बेटे के लाशे पे आई है ना, तो वहां पर एक बुर्का पोश खातून बैठ के बैन करके रो रही थी। इसने आकर के कहा, मस्तूर तू कौन है और किसकी कब्र पर रो रही है? ये तो मेरे बेटे की कब्र है, शायद तू भूल तो नहीं गई? बस ये भूल का लफ्ज एक मर्तबा ज़हरा ने जिंदगी में सुना था या आज सुना और इसकी तरफ मुड़ कर देखा कि मुझे ये न कहो कि मैं भूल गई हूँ, मुझे पता है ये तेरा बेटा है, मगर मैं ज़हरा किसी का उधार नहीं रखती। तू 10 दिन मेरे बेटे को रोती रही है और मैं 10 दिन तेरे बेटे को रोती रही। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बड़ी अजमत का मालिक इमाम हुसैन और बड़ी शान शौकत के साथ अपने नाना के रोज़े पे रह रहा था। कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे, या कुरान की आवाज आई, हुसैन तेरे नाना की उम्मत मेरी ज़बरों को छीनना चाहती है। मेरे मौला मुर्शिद हुसैन ने, शहंशाह कायनात ने कुरान को देखा और कहा, तेरी ज़बरों को बचाने के लिए हम शक्ल पैगंबर अली अकबर दे दूंगा, तेरे पेशे को बचाने के लिए अब्बास बावफा अलमदार दे दूंगा, तेरी ज़ेरों को बचाने के लिए ज़ेरे शीर अली अस्कर दे दूंगा। कुरान ने कहा, अगर ये मेरा खिलाफ छीन ले तो फिर क्या करोगे? मजलूम करबला ने खामोशी इख्तियार नहीं की, कहा तेरा खिलाफ बचाने के लिए ज़ैनब आलिया की चादर दे दूंगा, चादर ततहीर दे दूंगा, तुझे भी खिलाफ नहीं होने देता। ये ज़हरा का लाल तेरी इज्जत और हुर्मत का ख्याल रखेगा। अज़ादारों, नाना की कब्र पे बैठ के, मस्जिद नबवी में बैठ कर मजलूम करबला कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। वलीद का नुमाइंदा आया, मौला को पैगाम दिया, मेरे मौला गए वलीद के दरबार में, मगर अकेले नहीं गए, ढेर सारे हाशमियों को साथ ले गए, ढेर सारे हाशमियों को साथ ले गए। वहां पर मेरे मौला ने खुले अंदाज में ये फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मेरे मौला वापस आए, दरवाजे पर आए तो जनाब ज़ैनब आलिया इंतजार फरमा रहे थे। कहा, क्यों बहना आप दरवाजे पे खड़ी मेरा इंतजार क्यों कर रही? रो कर कहा, जब से बाबा अली और बाबा हसन, भाई हसन के जनाजे में तीर देखे हैं ना, नाना की उम्मत पे एतबार उठ गया है। इस इंतजार में खड़ी थी कि जैसे हुसैन गया था वैसे ही वापस आए। मेरे मौला ने हजरत अब्बास को और बाकी हाशमी जवानों को हुक्म दिया कि पर्दादारों को तैयार करें, हम आज़िम मक्का हो रहे हैं। अज़ादारों,
जब ये मजलूम करबला ने फरमाया ना कि हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, जैसे ये आवाज सुनी है ना जनाब उम्मे सलमा दौड़ती हुई आई इमाम हुसैन के पास, रोने लगी जनाब उम्मे सलमा। कहा हुसैन मैं तुम्हें मशवरा दूंगी इराक की तरफ न जाओ। कहा क्यों? कहा तेरे नाना से सुना, उन्होंने मुझे एक खाक की शीशी भी दी थी और तेरे नाना ने सुना, तेरे नाना ने ये कहा था कि जब हुसैन करबला जाएगा तो राह खुदा में शहीद कर दिया जाएगा। और उम्मे सलमा जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। बस ये जुमला जनाब उम्मे सलमा का कहना था। हाशमी खानदान की औरतें और मर्दों में कोहराम बर्पा हुआ। सारे वाह मुहम्मद और वाह अलिया की सदाएं बुलंद हुई। मेरे मौला मजलूम करबला ने उम्मे सलमा की तरफ देखा और कहा, अम्मा उम्मे सलमा तेरे पास तो फकत एक खाक की शीशी है ना, आज इधर मेरे साथ बैठ, मैं हुसैन तुझे पूरी करबला दिखाता हूँ। और मजलूम करबला ने उम्मे सलमा के आंखों पे दस्ते इमामत फेरा और करबला की जमीन को हुक्म दिया कि उम्मे सलमा की आंखों के सामने आ जाए। फिर मेरे मौला ने अपनी तमाम हाशमी औरतों के सामने, हाशमी मर्दों के सामने रो रो कर बयान फरमाया। कहा हमें उम्मा सलमा ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे अकबर को बर्छी लगेगी, ये वो मकाम है जहाँ पर कासिम के टुकड़ों को उठाऊंगा, ये वो मकाम है जहाँ पर अली असगर को तीर लगेगा, ये वो मकाम है जहाँ पर मैं आखिरी सजदा दूंगा, ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे ख़याम लगे हुए हैं। अज़ादारों, मजलूम करबला अपनी जबान से मसाइब पढ़ रहे थे। पूरे हाशमी खानदान की मर्दो मस्तूरात सब आहो गिरिया कर रहे थे। वाह मुहम्मदा वाह अलिया की सदाएं बुलंद हुई। अहले बैत के घर में मातम हुआ। बस अज़ादारों, आखिरी जुमला और आपकी जहमत को तमाम कर रहा हूँ। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अहले बैत नबुवा जल्दी करो, तैयारी करो, हम रख्ते सफर बांधने वाले हैं। वो मस्तूर उठी जो अपने घर से कभी बाहर कदम नहीं रखती थी। इधर हजरत अब्बास की क्या हालत है, अल हिजाब की सदाएं फरमा रहे हैं। फकत मदीना के जवान नहीं बल्कि आसमान के मलाइका भी पर्दा कर रहे हैं कि वो ज़ैनब आलिया बाहर आना चाहती है जो नाना के रोज़े पे जाया करती थी तो अली चिराग बुझा दिया करते थे। अरे किसी की निगाह मेरी ज़ैनब के कद पर भी ना पड़े। बस अज़ादारों, हजरत मोहम्मद का एक सहाबी है अब्दुल्ला, आंखों से नाबीना है, कानों से बहरा है, बादल के गरजने की भी आवाज नहीं सुन सकता। इसने अचानक देखा कि करबला और मक्का और मदीना जो इसने पैगंबर से सुना हुआ था, अपनी बीवी से पूछा, बताओ आज मदीने में क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मदीने की दीवारें लरज़ रही है, मदीना की जमीन में जल्जला आया हुआ है, किसी के रोने की आवाज सुन रहा हूँ। कहा शुक्र करो अब्दुल्ला, ओ तू नाबीना है, आज घर से वो बाहर आ रही है जो कभी घर से बाहर नहीं गई। आज उनके रोने की आवाजें बुलंद हैं और जिनके कुरान पढ़ने की आवाज किसी ने आज तलक न सुनी। बस अज़ादारों, अब्दुल्ला ने कहा मुझे ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि हुसैन किस हाल में मदीना छोड़ रहे हैं।
अजरुकुम अलल्लाह आज़ादारो, मैं देखना चाहता हूँ कि हुसैन किस हाल में मदीना छोड़ रहे हैं। आज़ादारो, ये अब्दुल्ला नबीना साहबी अपनी बीवी के साथ आया, वहाँ पे आके खड़ा हो गया जहाँ से अहले बैत का काफिला रवाना हो रहा था। इधर मेरे मौला सज्जाद की नजर पड़ी, नियाम से तलवार निकाली, चले इस सहाबी की तरफ। मेरे मौला मजलूम करबला हुसैन ने कहा, सज्जाद बेटा कहाँ जा रहा है? कहा मेरी फुफ्फी घर से बाहर आ रही है, ये सामने नाबीना क्यों खड़ा है? मजलूम करबला बड़े रोए, रोकर कहा, सज्जाद ये नाबीना बर्दाश्त नहीं है। अरे बाजार कूफा में, अरे बाजार शाम में, अरे दरबारों में ज़ैनब के खुतबों को कैसे सुने?